हेलो बच्चों, तो मैं आज आपको कक्षा 12वीं की गणित का पार्ट 3 का मतलब कि आव्यूह मैट्रिक्स की 3.1 पढ़ाऊँगा। तो इसके पहले मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़ाए हैं। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाके देखिए। आपको बहुत सी ऐसी बातें पता चलेगी, बेसिक बातें, जिससे कि आप आव्यूह को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर उसमें भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, छोटे से छोटा भी डाउट हो, तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। मैं वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो अपना सवाल क्या दिया है, यहाँ पे एक आव्यूह दिया है अपन को, और उसमें लिखा है के लिए ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्या है, आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है अपन को, और दूसरी अवयवों की संख्या, और तीसरा अवयव में इन के अवयव मतलब कि A13 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ के अवयव, ऐसे करके बहुत सारी ज्ञात करनी है अपन को। चलो अपन अब शुरू करते हैं। अब सीधे कॉपी में आते हैं बच्चों। तो हमें सबसे पहला सवाल क्या दिया है, अवयव की कोटि ज्ञात करना। अब आप सोच रहे होंगे ये कोटि क्या होती है, तो मैं आपको समझा दूँ, ये बहुत ही सरल चीज़ है। कहने का मतलब है कि पहले पंक्ति की संख्या, अवयव की पंक्ति क्या होती है। अगर आप नहीं जानते कि पंक्ति क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी बहुत अच्छे से समझा रखा है इसको। और पंक्ति कितनी है अपनी, ये इस आड़ी वाली लाइन को हम पंक्ति कहेंगे। जैसे कि है 2, 5, 19 और ऋण 7, मतलब कि ये आड़ी वाली लाइन को पंक्ति कहेंगे। तो ऐसी कितनी लाइन है अपने पास, 3 लाइन है, मतलब कि अपन कहेंगे कि 3 पंक्ति है। और क्या लिखा है, 2, 35 और √3, ये खड़ी वाली लाइन, हम इसको कहेंगे स्तंभ। स्तंभ कितने हैं अपने पास, 1, 2, 3, 4, ये 4 लाइन है अपने पास खड़ी, इसलिए हम स्तंभ 4 हो गए अपने पास। तो कोटि किसको कहते हैं, पंक्ति की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या, लेकिन उसको गुणित नहीं पढ़ते। जैसे कि पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 4 है, तो अपनी कोटि क्या होगी, 3/4। अपन गुणे को बाई पढ़ेंगे। तो अपना पहला सवाल आ गया है कि इसमें 3 पंक्ति तथा 4 स्तंभ है, इसी कारण इसका यह 3/4 की कोटि का होगा। और दूसरा सवाल क्या है, अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसकी भी बहुत सरल ट्रिक है कि आप उसकी कोटि का गुणा कर दो। जैसे कि 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो 3 और 4 का गुणा कितना होता है, 12। तो ये आंसर आ गया अपना 12। तो अपन ने क्या लिखे, आंसर 12 अवयव है, क्योंकि इसकी कोटि 3/4 की है। अब अपना सवाल तीसरा क्या है, अवयव A13। आप सोच रहे होंगे कि A13 क्या होता है, तो अपना अवयव A13 मतलब कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव क्या है, 19। तो A13 आ गया 19। ऐसे ही हम A21 मतलब कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का क्या अवयव है, 35। ऐसे ही A33 मतलब कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव हो गया ऋण 5। अब अपन निकालेंगे A24 मतलब कि दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव 12। ऐसे ही अपन अब निकालेंगे A23 मतलब कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरा क्या है, उसका अवयव है 5/2। ऐसे करके हम किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। प्लीज़ बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इसमें से कुछ भी आपको लगा हो कि मेरे समझने लायक है, इससे मुझे कुछ सीख मिली है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।